उस धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जीव दया आत्म पूजा, कहाँ है कबीर और नहीं दूजा। जीव पर दया कर लेंगे, आत्मा का पूजा कर लेंगे तो सबसे बड़ा पूजा वो है, लेकिन उस पूजा को हम मानते करेंगे नहीं। इसीलिए इशारा करते हैं सदगुरु कबीर, जब तक यह मानव शरीर में तुम हो तब तक मालिक का भजन भक्ति करते हुए इस संसार रूपी सागर से तुम पार हो सकते हो। और नहीं किसी को सहारा लोगे तो अंत समय में तुम बेसहारे हो जाओगे। और नहीं तो ये भरोसा जो करते हो देह का है, जो मेरे ऐसा सुंदर शरीर किसी को नहीं है। अगर अभी सत्संग है तो सब मानव बैठे हुए हैं एक जगह, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और वही पशु को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो किसी से वार्तालाप नहीं होगा। करते हैं, देखे हैं बातचीत करते हुए, लेकिन मानव जी को बातचीत होता है जिसमें चेतन ज्ञान है। इसलिए साहब इशारा करते हैं, जीवन है बेकार, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। दुनिया में भाई दुनिया में, दुनिया में भाई दुनिया में जीवन है, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। सदगुरु कबीर कहते हैं, बड़ा भाग से नर तन पाया, तू न कबहु गुरु गुण नहीं गाया। बड़ा भाग से नर तन पाया, तू न कबहु गुरु गुण नहीं गाया। भूल गया प्रभु नाम, भूल गया प्रभु नाम भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। यह इशारा करते हैं, जब बड़ा भाग से नर तन पाया। नर माने होता है शरीर, यह मानव का शरीर तुझे मिला। सदगुरु कबीर साहब भी बताते हैं, ये मानुष जन्म अनूप है, मानुष जन्म अनूप है, मिलहि न दूजहि बार। तारो बारो जाओ पत्ता झरे, तो बहुरे न लागत डार। सदगुरु कबीर कहते हैं, ये मानव, यह बड़ा भाग से यह मानव का शरीर तुझे मिला है।
जो कितने लाख 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद तुझे यह संभलने के लिए हम मानव शरीर दे करके भेजा गया इस संसार में, और यहां आकर के तुम करते क्या हो, तुम्हें क्या करना है। इसीलिए साहब कहते हैं बड़ा भाग से नर्तन पाया, और तूने कबहु गुरु गुण नहीं गाया, तूने कभी परमात्मा ईश्वर का नाम का गुणनुवाद किया ही नहीं, इसीलिए तुम भूल गया है, भटक गया है। आज जब तुम्हें याद आएगा, जब तुम्हें कष्ट होगा, दुख पड़ेगा, विपत्ति आएगा, नाना प्रकार का तुमको उलझनों से ग्रसित हो जाओगे, तो फिर तुम्हें पुनः मुझे ही याद करोगे। इसीलिए अगर याद करना है तो एक समान जो है प्रत्येक दिन तुम मेरे नाम का स्मरण करो, उसी से तुम्हारा सदकल्याण हो सकता है। उसी बात को बाबा तुलसी भी साबित करते हैं रामायण में, जो बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। कितने सुंदर पंक्ति को लिखे हैं बाबा तुलसी, जो बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष ते ही द्वारा, ते ही ते परलोक सम्हारा। मानव शरीर रहते हुए ही तुम सारा कुछ कर सकते हो, और शरीर नहीं है तो क्या तुम करोगे। शरीर है तब ना भूखे को भोजन दोगे, राम नाम सीता नाम हरे गोविंद गोपाल करोगे, आज शरीर से प्राण निकल जाएगा तो कौन राम सीता करोगे, किसको तुम भोजन कराओगे, किसको तुम पानी पिलाओगे, होगा तो दे रहते हुए। इसीलिए यह शरीर जो है हम लोगों को संभलने के लिए मिला है, सचेत होने के लिए मिला है, जागृत होने के लिए मिला है। अगर इस शरीर में अगर हम संभल नहीं पाए तो फिर कौन सा शरीर मुझे मिलेगा। बाबा तुलसी क्यों न लिख दिए, जब बड़ा भाग हाथी तन पावा, बड़ा भाग गधा तन पावा, बड़ा भाग कुत्ता तन पावा, सो बात को नहीं लिखे। और सदगुरु कबीर फिर कहते हैं अगर मानव नहीं संभला तो फिर इस संसार में उलट करके तुझे आना ही पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं जो लक्ष्य 84 भरम भरम के पांव पर अटका आए, अम की पासा फिर गया तो पुनः 84 में जाए, तुमको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए चेतना है तो संभल जाओ, मालिक का भजन भक्ति करो, परमात्मा से प्रेम लगा लो। नहीं तो प्रेम जिसको कहते हैं प्रेम का भी मर्म को नहीं जानते हैं कोई। प्रेम किसे कहा गया है, सदगुरु कबीर कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जानत कोई, आठ पहर निरखती रहे, प्रेम कहावत सो। यहाँ 8 पहर की बात है, अगर 8 पहर प्रेम अगर करते हैं तब तो वह प्रेम हुआ, नहीं तो आधा अधूरे लगाव जो होता है प्रेम, वैसा प्रेम नहीं। प्रेम का बाजार जो देखिए, प्रेम का हाट लगा दीजिए, अगर प्रेम का सौदा खरीदने के लिए जाएंगे तो दुकान में नहीं मिलेगा। मिलेगा 2 लाख 4 लाख रुपया ले लीजिए, शिवाजी नगर में जाइए या बहेरी जाइए या दरभंगा जाइए या समस्तीपुर जाइए या बाघोपुर में जाइए, कहीं पर प्रेम जो है दुकान में मिलेगा नहीं, प्रेम बनाने से बनता है। साहब कहते हैं जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, माया का बंधन का फेरा, माया से तो नाता जोड़ा, माया का बंधन का फेरा, माया से तो नाता जोड़ा, हाँ
क्यों करता अभिमान, क्यों करता अभिमान भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, भैया जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। हाँ, और जिस माया की चर्चा हम लोग करते हैं, माया कौन है, किस माया के बंधन में बंधे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते जे माया के बंधन से मुक्त होने के लिए जुगती चाहिए। और साहब जी कहते हैं जो माया माया सब कहे, माया माया सब कहे, माया न जानत को, कोई माया से बच गया, कोई रह गया अचेत। इस माया से कौन बचे, माया सभी को कैद कर लिए, माया सबको कैद कर ली है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब को नहीं कर सकी। जो माया कहते हैं, एक माया तो घर में है जिसको हम कहते हैं पत्नी है, यह माया आपका शरीर भी है, भजन भक्ति भी माया है। इस माया के बंधन में आप बंधे हुए हैं, तो बंदगी कर लेते हैं तो कहते हैं बंधन से मुक्त हो गए। उस बंदगी का भाव को भी नहीं समझते हैं। सदगुरु कबीर भी कहते हैं बंदगी बंदगी सब कोई कहे, बंदगे बंदगे सब कोई कहे, बंदन जानत को कहा है कबीर जो बंद जाने, बंदगी कहावत सोई। 3 बार बंदगी करते हैं तो 3 ताप, 3 ताप में पड़े हैं देवी दही भौतिक, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इस ताप से छूटने के लिए कहते हैं बंदगी करते हैं, लेकिन उसका भाव को समझते नहीं है। विवेक का जब तक बंदगी नहीं होगा, नहीं तो बंदगी करते हैं क्या, हबर हबर बंदगी, लबर लबर दया।